रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा जो पिछला लेक्चर था लेक्चर नंबर 3, उसमें हमने बेसिक फॉर्मेट्स और बेसिक शॉर्टकट कीज पढ़ी थी। लेकिन बहुत सी रिक्वेस्ट आई कि इसमें शॉर्टकट कीज के लेक्चर को अलग कर लिया जाए, तो इसलिए एम एस वर्ड के बुनियादी जो शॉर्टकट कीज का लेक्चर है, ये उस लेक्चर से इसको अलग करके भी आपके लिए अलग एक लेक्चर तैयार किया गया है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज माइक्रोसॉफ्ट शॉर्टकट कीज कौन सी हैं? तो जो मैंने आप लोगों के लिए चूज की हैं, कंट्रोल एन, कोई नया डॉक्यूमेंट मैंने ओपन करना है, जैसे ही मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया, इसने नया डॉक्यूमेंट मेरे लिए ओपन कर दिया। कंट्रोल ओ प्रेस करता हूं तो ये मुझसे पूछता है भाई फाइल कहाँ पड़ी है, इसको कहाँ से ओपन करूं। मैं कंट्रोल एस करता हूं, मैंने आपको बताया था सेव और सेव एज का फर्क, कि पहली दफा डॉक्यूमेंट सेव और सेव एज दोनों एक ही काम करते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर मैंने कोई चेंजेस की हैं तो उनको कंफर्म करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल एस है, और F12 दबाऊंगा तो वो मुझे ऑप्शन देगा कि मैं इसको सेव एज कर लूं। और मैंने कहा था सेव एज का सबसे बड़ा फायदा क्या है, आप वर्जन कंट्रोल करेंगे। अपने डॉक्यूमेंट के अगर डिफरेंट वर्जन बनाना चाहते हैं, उसके कॉपी या उसके बैकअप रखना चाहते हैं, तो आप सेव एज के लिए F12 की जो शॉर्टकट की है ये यूज करेंगे। फंक्शनल की 12 आपके कीबोर्ड में मौजूद होती है। अगर मुझसे गलती हो जाए तो मैंने उसको अनडू करना हो, वापस अपनी गलती को दुरुस्त करना हो, तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल जी है। लेट सपोज मुझसे गलती से ये इसकी जगह ऐसा कुछ टेक्स्ट आया, अब मैं कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूं तो मेरी गलती वापस आ गई। और ये इसके पास इतनी मेमोरी होती है कि कंट्रोल जी प्रेस करते जाएं, जितनी गलतियां की होंगी स्टेप बाय स्टेप एक एक गलती पर ये वापस जाता रहता है। कंट्रोल ए पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए इसकी शॉर्टकट की। अगर मैं चाहता हूं मेरा टेक्स्ट इस वक्त जो लिखा हुआ है ये लेफ्ट साइड पे चला जाए, तो मैं कंट्रोल एल प्रेस करता हूं, देखें लेफ्ट साइड पे चला गया। इसके नीचे शॉर्टकट की है कंट्रोल आर, ए कंट्रोल आर करता हूं ये राइट हो जाएगा। और अगर सेंटर में लाना चाहता हूं तो मैं कंट्रोल ई प्रेस करूंगा, और ये देखें टेक्स्ट मेरा क्या आ गया, सेंटर में आ गया। कंट्रोल पी मैंने पहले बताया था, कंट्रोल पी प्रेस करता हूं, जो प्रिंट कमांड मैंने आपको सिखाई थी लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, काइंडली वो देख लीजिएगा। और उसके बाद अगर मैं चाहता हूं कि मैं प्रिंट से पहले इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लूं, तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल F2 है। हाँ, स्विच विंडोज के लिए वो आपको पता है ऑल्ट टैब करते हैं, तो जितनी भी विंडोज आपकी होती हैं वो आपके सामने दिखाता है। रिबन्स में अगर आप माउस यूज नहीं कर रहे, और ये एक जादू देखिए कि मैंने आल्ट का बटन दबाया तो ये मुझे तमाम रिबन्स पे ले गया। लेट सपोज मैं लेआउट में जाना चाहता हूं, तो लेआउट के लिए उन्होंने क्या रखा है, पी। आल्ट का बटन दोबारा बता दूं, आल्ट का बटन दबाया, रिबन्स के ऊपर शॉर्टकट वो आ गए अल्फाबेट्स, मैंने इसमें से पी को चूज किया, ये लेआउट में चला गया। मैंने कहा जी मैंने इसका ओरिएंटेशन करनी है, तो मैंने ओ प्रेस किया, ये ओरिएंटेशन में चला गया। आगे मैं अपने कीबोर्ड से इसको यूज कर सकता हूं। तो ये इसमें एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। स्केप का बटन दबाएंगे तो ये कई कीबोर्ड से स्केप का बटन दबाएं, ये वापस अपनी हालत में आ जाएगा। यही मैंने सिखा है। स्केप जो है, आपने जो भी कोई एक्शन या डायलॉग बॉक्स खुला हो, जैसे इस वक्त मैंने कंट्रोल पी किया, डायलॉग बॉक्स आया, स्केप का बटन दबाया, वापस में अपनी जगह पे आया। आज के लेक्चर की आखिरी 2 चीजें जो बड़े काम की, मैं चाहता हूँ मेरे जो फॉन्ट साइज है, उसका जो टेक्स्ट है उसका साइज बड़ा हो जाए, तो कीबोर्ड में ये ऑप्शन मौजूद है, ये स्ट्रेट ब्रैकेट है, लेफ्ट साइड वाले और राइट साइड वाले। मैं इसमें राइट साइड वाला यूज करूंगा। शर्त है पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, कंट्रोल ये प्रेस कर रहा हूँ, देखिए इसका साइज बड़ा हो गया। दूसरा वाला यूज कर रहा हूँ जो ब्रैकेट में लेफ्ट साइड का, तो इसका साइज छोटा होता है। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया होगा। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, 2 क्वेश्चन आज के टॉपिक से रिलेटेड, शायद आपके कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। मेरा क्वेश्चन पहला ये है, ये कंट्रोल यू तो समझ आता है अंडरलाइन के लिए, बी भी समझ आता है बोल्ड के लिए, ये लिखाई जब थोड़ी सी टेढ़ी जिसको स्लांट राइटिंग कहा जाता है, इसके लिए आई क्यों यूज किया, कंट्रोल आई? और जब मैंने यहाँ पर देखा भी होम रिबन पे, तो यहाँ लिखा हुआ है आई इटैलिक, ये इटली के लिए यूज हुआ है क्या? इटली के लोग टेढ़े हैं क्या, कि इटली का ये लफ्ज क्यों ऐसे इन्होंने इस्तेमाल किया? ये मेरा आप लोगों से पहला क्वेश्चन है। काइंडली कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जवाब दीजिएगा।